न्यूज़ फ्लैश। जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज पर बोला जुबानी हमला। कहा कोविड प्रबंधन सही न होने से ही ऐसा बरपा कोरोना का कहर। तो आप जी सर, अगर मैं सच्चाई बोलूं तो मैं देशद्रोही हूं, अगर मैं प्रश्न पूछूं तो एफआईआर करूं। आज ये छिपाने दिबाने की राजनीति। मैं अभी आ रहा हूं मैयर से, वहाँ आपकी साथी पत्रकार राजकुमार अग्रवाल जी का जबलपुर में देहांत हुआ। मैंने पूछा, पूरी स्थिति समझी। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से उनकी मौत हुई। मैं तो आज शिवराज सिंह जी से पूछता हूँ कि ये रेमडेसिविर नकली आया कहाँ से, कौन लाया, कितने लोगों की मौत नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई। एक नया माफिया मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। मैंने तो माफिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, मैंने शुद्ध का युद्ध से मुकाबला किया था, पर एक नया कोविड माफिया शुरू हुआ है, जहां भाजपा के नेता चंदा लेंगे, चंदा दिलवाएंगे, ऊपर से कुछ और ले लेंगे, जो जबलपुर में हुआ, जो रेड क्रॉस का चक्कर है। और बेड के लिए 10,000, ऑक्सीजन के लिए इतना रेट फिक्स था, ऑक्सीजन मिल जाएगा, किसी को ऑक्सीजन लगी वो निकाल के लेगा क्योंकि उसको 10,000 रुपये मिल गए। इंजेक्शन के इतने रेट। मैं तो पूछ रहा हूँ, एक साफ प्रश्न मैंने पूछा है। मैंने उज्जैन में हफ्ते भर पहले कहा था 1,27,000 लाशें आई। मुझे कोविड से कितनी मृत्यु हुई मैं वो प्रश्न नहीं है, ये फर्जी आंकड़े जो दे रहे हैं। मेरा प्रश्न सीधा शिवराज सिंह जी से है कि कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान में पहुंची। आम जनता खुद तय कर लेगी कि कितनी कोविड के कारण थी। मैं कहता हूँ 80% कोविड के कारण थी, वो कह दे नहीं 70 है। ये आंकड़े इनको देने में क्या समस्या है? मैं 3 हफ्ते से ये आंकड़े मांग रहा हूँ। शमशान घाट के, कब्रिस्तान के बहुत सारे लाशें तो पंचायतों में, खेत में उनका अंतिम संस्कार हो गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। पिछले हफ्ते मैंने कहा था 1,27,000 लाशें आई हैं। आज मैं कह रहा हूँ, मुझे और जो जानकारी मिली है और जो आंकड़े आए हैं, 1.5 लाख लाशें हमारी शमशान घाट और कब्रिस्तान में गई हैं। ये कहीं नहीं गई। ये चलिए 2 जिले के आंकड़े दे दें, प्रदेश के नहीं देना चाहते। ये साफ, ये तो आंकड़े आम जनता जानना चाहती है कितने लोगों की मौत हुई। ये बता दें किनको वैक्सीन मिल रहा है। वैक्सीन की घोषणा कर रहे हैं और वैक्सीन का ऑर्डर अभी प्लेस किया है। 18 से 45 साल की वैक्सीन की घोषणा मोदी जी ने करी, क्योंकि 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा था। 18 से 45 साल के लोगों को प्रभावित करना था, उनकी वोट चाहिए थी, जब कोई वैक्सीन नहीं थी। आपने तो 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो केंद्र सरकार ने घोषणा करी है। कमलनाथ ने बाबा रामदेव के बयान का भी अप्रत्यक्ष रूप से किया समर्थन। कहा एलोपैथी, आयुर्वेदा और योगा को लेकर नहीं होना चाहिए बहस, ये देश की पुरानी संस्कृति। मैं ये चैलेंज के बारे में जानता नहीं, पर ये बात सही है कि कोई लड़ाई एलोपैथी हमारे आयुर्वेदिक योगा से नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेदा और योगा हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज भी बहुत सारे गाँव में वैद्य इलाज कर रहे हैं। गाँव के लोग शहर के अस्पताल में नहीं जा रहे, तो इसको विवाद नहीं बनाना चाहिए। और बाबा रामदेव ने ऐसी बात कही है, मुझे जानकारी नहीं है। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी हमलावर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा सत्ता से बाहर होने के बाद वे मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गए। जब से मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी सत्ता से बाहर गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मानसिक दिवालियेपन की ओर हैं, क्योंकि कोविड के इस महामारी के विश्वव्यापी संकट में इस प्रकार के बयान देना, भारत माता को बदनाम करना कि मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है, ये मानसिक दिवालियेपन की ओर जाने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार के बयान दे सकता है। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आप ये बयान इटली के इशारे पर दे रहे हैं या चीन के इशारे पर दे रहे हैं, या पाकिस्तान परस्त ताकतें जो देश के खिलाफ काम करती हैं
अफजल गुरूज से लेकर के जेएनयू के अंदर काम करने वाले ऐसी जो ताकतें हैं जो भारत माता के टुकड़े करने में विश्वास रखती हैं, ऐसी ताकतों के साथ मिलकर के आप काम कर रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और ये भारत, पूरा देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। आपने भारत माता को दुनिया के अंदर बदनाम करने का जो प्रयास किया है, इसका जवाब पूरा देश कमलनाथ जी आपको देगा। आपको किसी भी कीमत पर लोग नहीं छोड़ेंगे।